हरि ओम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। प्रेम से बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो श्री रामचरितमानस का पावन प्रसंग शिव महिमा का वर्णन हो रहा था। माता पार्वती जी के तपस्या पूर्ण हुआ। सारे एपिसोड का वर्णन हो चुका है। कथा प्रसंग पहुंचा है कि सप्तर्षि लोग को ब्रह्मा जी राजा हिमाचल के घर भेजते हैं। भगवान शिव की अनुमति हो गई है। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सुनी विधि विनाया समुझे प्रभु बानी ऐसे ही हो कहीं सुख मानी। ब्रह्मा जी के विनती पर आग्रह पर भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों की मर्जी है तो ठीक है। और कहे कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उत्साह निज नयन ही देखन चाही नाथ तुम्हार विवाह। हे प्रभु, सभी देवता लोग के मन में उल्लास है, हर्ष है कि आपके विवाह वो देखना चाहते हैं। आहा, भगवान शिव के अनुमति पर सब देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय सप्तर्षि लोग आते हैं। सप्तर्षियों को ब्रह्मा जी भेजते हैं कि जाओ हिमाचल राजा के घर और भगवान के विवाह का जो दिन है निश्चित करके आओ। लेकिन सप्तर्षि लोग पहले जाते हैं माता भवानी के भवन में। पहले तो गए थे ऋषि लोग, सप्तर्षि लोग परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी के आदेश पर, लेकिन इस बार जा रहे हैं सरप्राइज देने के लिए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी मधुर बचन बोले छल सानी। बात तो प्रिय बोले, मधुर बोले, लेकिन उसमें छल मिश्रित था। और क्या कहे कि बात न मोर सुनहु तब नारद कर उपदेश बात हमार न सुनहि तब नारद कर उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पन अजारे उमार महेश। कहते हैं सप्तर्षि लोग माता भवानी से कि आपने पहले हम जब आए थे तो हमारी बात तो आपने नहीं माना, आपने नारद जी के बात को माना। अब तो तुम्हारा जो प्रण है वो निष्फल हो गया, क्योंकि भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया है। अब तो तुम्हारा जो तप था, जो प्रण था, वो निष्फल हो गया है। माता पार्वती जी भवानी सप्तर्षियों के बात को सुनकर मुस्कुराती हैं और जवाब क्या देती हैं, ये माँ का जवाब है। कहती हैं
शिव क्या है, ये मैया पार्वती जी शिव जी के विषय में बता रही हैं और कह रही हैं कि सुनत बचन अबिहसी भवानी, असत्य कहूँ मुनिवर विज्ञानी। हे मुनिवर, आप लोग सत्य कहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज्ञानी हैं। और मुनि लोग तो सरप्राइज दे रहे थे कि विवाह का सरप्राइज जो दिया जाता है कि अचानक मैं कहूंगा तो अत्यंत ये प्रसन्न हो जाएंगी। आहा, माता पार्वती जी कह रही है कि तुम्हारे जान कामय बजारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हे सप्तर्षियों, आप लोगों के समझ में लगता है कि कामदेव आज जला है, अभी तक तो शंकर भगवान सविकारा यानी विकार युक्त थे, उनमें विकार ही विकार भरा हुआ था। आपके समझ में ऐसे लगता है, लेकिन हमारे समझ में माता पार्वती जी कह रही हैं कि हमारे जान सदा शिव जोगी, अजयन वधय कामय भोगी। हमारे जान, हमारे जानने में, हमारे समझ में तो भगवान शिव हमेशा योगी ही हैं, अजन्मे हैं और काम यानी कामना रहित हैं, कामना से परे हैं। जिसके पास सारी कामनाएं पूर्ण हो जाए वो क्या कामना करेगा, वो कामना से परे हैं। अज अनवध बंधन मुक्त हैं, अभोगी, वो भोग विलास वाले नहीं हैं, अभोगी हैं। और माता पार्वती जी कहती हैं कि तुम जो कहा हर जा रे उमारा, यह अति बड़ा बेक तुम्हारा। आपने जो कहा कि भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया है, ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है मुनिवर, क्योंकि भगवान शिव काम को नहीं जलाए हैं, काम अपने आप जल गया है। कैसे? माता पार्वती जी कहती हैं कि नाथ अनल कर सहज स्वभाव, अहिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। हे प्रभु, अनल यानी अग्नि का ये स्वभाव होता है कि हिम जो है, ठंडापन, हिमपात उसके नजदीक नहीं जाता, दूर से ही वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि अग्नि में ताप होता है और उसके ताप के चलते जो ठंडापन है, शीत है, हिम है, वो उसके नजदीक तक नहीं पहुंच पाता है। गए समीप अवसी न साही, यह मन मथ महेश की नाई। यदि वो साहस करके नजदीक अनल यानी अग्नि के नजदीक हिम जाना चाहता है तो दूर से ही समाप्त हो जाता है। यही न्याय समझना चाहिए कामदेव और भगवान शिव जी के बीच में। और कहती हैं माता पार्वती जी कि तो हमार पन सुनहु मुनीसा, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिहि सत्य कृपा निधि ईसा। तो हे ऋषियों, हमारी प्रण है और हमारे प्रण को सफल करेंगे भगवान शिव। कृपा के जो निधान हैं वही सफल करेंगे। माता जी के इस तरह के वाणी को सुनकर सप्तर्षि लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा हिमाचल के पास पहुंचे। जाई मुनि जाकर सारे प्रसंग सुनाए, कथा सुनाए। काम दहन सुनि अति दुख पावा।
और काम दहन वाले जो प्रसंग सुनाए कि भगवान शिव जी ने काम को दहन कर दिए, जला दिए कामदेव को, राजा हिमावान को बहुत दुख हुआ। अब बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। तब माता रतिका को जो भगवान शिव ने वरदान दिए वो प्रसंग भी सुनाए। ये सुनकर हिमवान अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शिव के प्रभाव और महिमा को हृदय में विचार करके हृदय विचारे शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाए। हृदय में भगवान शिव के प्रभाव को, महिमा को विचार करते हुए आदर पूर्वक हिमवान राजा ने सप्तर्षियों को बुलाए, आदर सत्कार किए और तब भोजन करवाए। और तब दिन सुदिन निश्चित होने लगा। वेद विधि से सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, अबेगी वेद विधि लगन धराई। सुदिन माने सुंदर दिन, सुनखत अच्छा नक्षत्र, सुघरी अच्छी घड़ी, सब देख कर वेद के अनुसार लगन निश्चित हुआ। और राजा हिमवान वो लगन पत्री सप्तर्षियों को देते हैं और सप्तर्षि लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और अत्यंत निवेदन करके, प्रणाम करके हिमवान राजा ने आदर पूर्वक सप्तर्षियों को विदा किए हैं। और तब सप्तर्षि लोग ब्रह्मा जी के पास आते हैं, वो पत्रिका देते हैं ब्रह्मा जी को। विधि यानी ब्रह्मा जी उस पत्रिका को सबके सामने सभा के बीच में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लगन बाची विधि सब ही सुनाई, हर से सुर समूह समुदाय, हर से मुनि असुर समुदाय। लगन को बाँचकर ब्रह्मा जी अत्यंत हर्षित होकर, प्रसन्न होकर पढ़ते हैं। सारे ऋषि मुनि जो भी संत विरक्त थे, भगवान शिव के विवाह का लगन मुहूर्त सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों ओर सजने लगा, दसों दिशाओं में मंगल कलश लगने लगा, पुष्प वर्षा होने लगा। असुमना वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साज। चारों ओर विवाह की तैयारियां धूमधाम से होने लगे। अब देवता लोग, विवाह का जब दिन नजदीक आता है तो तैयारियां जोर शोर पर पहुंचती है। जिस दिन से शादी का दिन निश्चित होता है उसी दिन से लोग अपना काम काज शुरू कर देते हैं। वहां जाने आने की तैयारी, विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। अब देवता लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं भोले बाबा के बारात में जाने के लिए। लगे संवारन सकल सुर, लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, भये सुदिन मंगल सुभग, करहिय पसरा गान। भोले बाबा की अगले एपिसोड में बारात की व्याख्या होगी। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री हनुमान, जय महाकाल, जय दादा परशुराम। आप सबों को प्रणाम। वाणी को देता हूँ विराम। हर हर महादेव की जय, उमापति महादेव की जय।
जय जय श्री सीताराम जी हरि।